नमस्कार। आज हम आपको मिला रहे हैं नमस्कार आज हम आपको मिला रहे हैं सवाई माधोपुर ज़िले के सेलू गांव से सीमा मीना मिसिस एशिया इंडिया। बहुत अच्छी बात है, इस ज़िले की बहुत सारी प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान बनाते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सीमा जी आपको। बहुत अच्छा, आपने एक अलग फील्ड में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी सफलता हासिल की है। सीधा परिचय से शुरुआत करते हैं। आपका परिचय और शिक्षा थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू सर। हाँ। मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा मीना है और मैं सवाई माधोपुर से हूँ। और ये जो जहाँ पे मैं भी रहती हूँ, मेरा सेलू ससुराल है और मेरा गांव का नाम भारजा नदी है। हाँ। मेरी जो शिक्षा भी सवाई माधोपुर से ही हुई है। सवाई माधोपुर में नवदीप स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद पीजी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वहीं से मेरा बीएड भी यहीं से हुआ है और मैंने एमए भी किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, आपका और थोड़ा पारिवारिक परिचय भी करा दीजिएगा। जहाँ से आप हैं, भारजा गांव से आप हैं, तो अपना फैमिली के बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं मेरी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव का नाम भारजा नदी है, बट हम फिलहाल अभी सवाई माधोपुर रहते हैं, सवाई माधोपुर राजनगर कॉलोनी में। पापा जो है मेरे टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर है जो अभी खिलचीपुर में पोस्टेड हैं। मम्मी जो है गृहिणी है। मम्मी मेरी खेती भी करती है, गांव जाती है मम्मी, डेली अप डाउन करती है वहाँ से। जी जी। तो अब जब आपकी विवाह हो गया है, अभी जानकारी मिली आपने 1 साल पहले भी शादी की है, तो अपना वैवाहिक जीवन और अपने जो हम सफ़र है यहाँ ससुराल पक्ष है, इस थोड़ा परिवार के बारे में भी बताइएगा। मैं अपने ससुराल पक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस फैमिली में से निकल के आई हूँ मैं अपने माँ बाप को छोड़ के, तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ भी मुझे मेरे माँ बाप जैसे ही अपने माँ बाप मिले जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। और आज इन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे तक जा पाई हूँ। इनके साथ मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। जो अभी हम, मेरे हस्बैंड जो है वलसाड गुजरात में रेलवे में पोस्टेड हैं, इंजीनियर हैं। जी। तो आपके ससुर हैं, सास है, वो अनपढ़ हैं? हाँ बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो ये जो सफ़र आपने तय किया है, इसमें यहाँ ससुराल पक्ष की तरफ से या आपके वैवाहिक जीवन के बाद कुछ समस्याएं क्या रही? हाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि जहाँ मेरे भी शादी हुई है, मेरी फैमिली किसान फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे सास ससुर अनपढ़ हैं और खेती करते हैं। वहीं जहाँ मैं मेरा घर छोड़ के आई हूँ, मेरे पापा मम्मी भी किसान फैमिली से ही, वो भी खेती करते हैं। जी। जी। और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो, मुझे संघर्ष तो देखो किसी भी आप फील्ड में जाओ करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपनी फैमिली का सपोर्ट। तो बताना चाहती हूँ कि ससुराल पक्ष के लोग मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं। शादी हुई है जब से उन्होंने मेरे को हर तरीके से प्यार दिया है। और जैसे मैंने उनसे इस चीज़ के लिए बोला कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने मतलब बिना कुछ सोचे समझे मुझे हाँ किए है। वेरी गुड। तो आपने एमए किया है, बीएड किया है, पॉलिटेक्निक में आपने एमए किया है, तो उसके बाद में कंपटीशन लाइन में आपका इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कंपटीशन लाइन में इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि अभी मैं कंपटीशन की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट ये जो मॉडलिंग का जो मेरा सपना था, ये मेरे अंदर बचपन से ही था। नेचुरल टैलेंट कह सकते हो आप, जो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, जो आज ये मेरे हस्बैंड की बदौलत और ससुराल वालों की तरफ से कंप्लीट हुआ है। और कंपटीशन एग्जाम्स की मैं भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी फिलहाल 2-4 कंपटीशन एग्जाम दिए हैं। और मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ भी मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी भी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। मैं भी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीमा जी, सवाई माधोपुर से आपने स्कूली शिक्षा ली और कॉलेज भी आप यहीं पढ़ी हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ तो है नहीं, तो फिर कहाँ से आपके दिमाग में, जहन में आइडिया आया कि आप एशिया स्तर के एक इतने बड़े कंपटीशन में जाएंगी, और जिसमें बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, बहुत प्रैक्टिस और प्रयास भी करने किए होंगे, तो ये सब कैसे रहा? आइडिया कहाँ से आया, इसके प्रयास कैसे किए, और सफलता तक का थोड़ा सा आप बताइए। देखो, मैं बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी काम की शुरुआत पहले अपने खुद से होती है। अगर आपके अंदर देखो खुद में कॉन्फिडेंस है, तो देखो आप वो कर सकते हो। और देखो, कुछ करने के लिए हमें पहले सपना सोचना पड़ता है कि हाँ हमें ये करना है। तो मेरे अंदर, मैंने बचपन से सपना सोच रखा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी। मेरी फैमिली के सपोर्ट के द्वारा मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब अगर आप जो सोचोगे, सपना जो सोचे होगे, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो वो आप कर सकते हो। देखो, आपको अपने के लिए, खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कुछ करने के लिए। कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से अपन को निकलना होता है।
वो बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समस्याएं कोई विशेष नहीं रही, पारिवारिक आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है और आपके हमसफ़र ने आपको बहुत योगदान किया है। इस बदौलत आप आज इस अलग ही तरह के मुकाम पर पहुंची हैं। लोग आमतौर पे टीचर बनना या सरकारी जॉब में जाना वो सब एक आम आइडिया लोगों का है और एक आम ट्रैक है उस पर जाने का, लेकिन आपने अलग ट्रैक चुना है। तो इसमें आपको चैलेंज ये नहीं रहा कि कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसका पता चलेगा, कहाँ कंपटीशन होगा, कौन सपोर्ट करेगा, आपके जो नियरेस्ट जो कंपटीटर है उनसे किस तरह आप करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेके क्या? हाँ देखो, कंपटीशन की जो बात है, देखो कंपटीशन आजकल हर फील्ड में होता है। और यहाँ जो मेरे अंदर देखो जो बात है, ये कहाँ से मेरे अंदर विचार आया, फैमिली में देखो मुझे इतना, हाँ मेरे अंदर पहले से था फैमिली में मुझे, बट इतना सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे। तो देखो चैलेंजिंग मेरे लिए ये था कि मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग देखो सोसाइटी को लेके था। जैसे अपन आज सब जगह अपन सोचते सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, तो मैंने इसकी चिंता किए बिना मैंने ये अपने ऊपर कदम उठाया है। जी, बहुत अच्छा। महिलाओं की जो वर्तमान दशा है और उनकी दिशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी जानते हो कि महिलाओं की क्या दशा है, स्पेशली अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, चलो अपने शहरी इलाकों में भी महिलाएं पढ़ लिख जाती है, ग्रामीण इलाकों में देखो ये होता है कि लड़की अगर 10th तक स्कूल है तो 10th तक पढ़ा के उनको वहाँ रख देते हैं, जहाँ तक 12th तक स्कूल है तो 12th तक पढ़ा के रख देते हैं, तो गांव से लड़कियां निकल नहीं पाती है। उसके लिए देखो जरूरी है कि सारे परिवार वालों को समझना और सबको समझना, गाँव वालों को। जी सीमा जी, बहुत सारी समस्याएं होती है महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में बहुत सारे बंधन, बहुत सारी परंपराएं होती है, और अब तो साइबर क्राइम और बहुत सारे तरह के अपराध भी है। इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? हाँ देखो, महिलाओं और लड़कियों के बारे में तो सब जगह ही देखो बहुत बाउंडेशन है, सोसाइटी में ले लो चाहे परिवार में ले लो। हम अगर अपने परिवार की शुरुआत करें तो देखो लड़कियों को, महिलाओं को सबसे पहले अपने परिवार में ही दबाया जाता है, तुम ये मत करो, तुम वो वहां मत जाओ, तुम ये मत करो। अपने घर में जो बेटे होते हैं अगर वो कहीं जाके आ रहे हो तो उनसे कोई पूछता नहीं आप कहाँ जाके आ रहे हो। और लड़कियों के बारे में आप कहाँ गई, कहाँ नहीं, ये क्यों गई, वो क्या कहेंगे, वो पड़ोस क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये उसको मतलब लड़कियों की जो थिंकिंग है ना, उनके बचपन से उनके ऐसी बना दी जाती है कि अपनी आवाज उठा नहीं पाती है जी। इसके लिए देखो सबसे पहले जरूरी है अपने परिवार को समझना होगा। अगर परिवार साथ है तो लड़कियां कुछ भी कर सकती है। साइबर क्राइम एक नई चीज पनपी है जहां लड़कियों की असुरक्षा और कई सारे खतरे हैं। इसको लेके आप महिलाओं को, लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? उनको साइबर की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में क्या सावधानियां करनी चाहिए? मैं देखो महिलाओं को कहना चाहती हूँ, आजकल सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर जो भी है सब यूज करती है। देखो अच्छी बात है, सोशल साइट्स को लेकर देखो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए हाँ आप बात कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ के देख के किसी से कांटेक्ट कीजिए कि कैसा है। ऐसे ही आप किसी पे विश्वास नहीं कीजिए। अगर किसी पे ऐसे विश्वास करोगे बिना कुछ पता करे तो देखो फिर तो गलती हमारी भी होती है, कुछ गलतियां, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सचेत रह के, अगर आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो आप उससे साइबर जो भी है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट अपनी फैमिली में किसी को बताओ। बहुत अच्छा। आपसे कुछ सवाल अभी और करेंगे, साथ में आपके जो हम सफर है इनसे हम बात करना चाहते हैं। आप आशीष जी, आप उधर जाएं, आप वहीं पे चले जाइएगा, माइक आप। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आशीष जी, आपकी मैडम ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक बहुत अच्छा लक्ष्य अर्जित किया है, और आगे के कुछ 1-2 सवाल और इनसे भी करेंगे। आपको क्या लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वैसे करना बहुत मुश्किल होता है कुछ, लेकिन इन्होंने मेहनत की, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ ये इस फील्ड में जाना है। मुझे लगा कि इनके अंदर टैलेंट देख के मुझे खुद को लगने लगा कि कुछ कर सकती है, तो इन्होंने वो कर दिखाया जो फर्स्ट बार में करना मुश्किल होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ऐसा खिताब जीत के बताया कि गांव वाले, सवाई माधोपुर वाले और जो भी है वो सब खुश हैं इस चीज़ से। तो इनकी फ्रीडम को लेकर और इनकी जो सुरक्षा, भाई हम किसी महिला को आज़ादी देते हैं, उसके साथ सुरक्षा का एक जहन सवाल आता है मन में, उसको लेके आप क्या चीज़ें रही आपकी तरफ से, कैसे रहा? तो देखिए सोशल मीडिया पे कई तरह की नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, कमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को
यानी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालने पहले सोचना पड़ता है कि इस बारे में क्या चीज़ बोल सकते हैं, कोई क्या नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसको इग्नोर करना पड़ता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इन्हीं की सुरक्षा की बात थी, या इनकी आज़ादी आपने दी, इनको जाना भी पड़ा होगा, क्लासें भी लेनी पड़ी होगी, दूर भी जाना पड़ा होगा, तो आप भी एक सरकारी जॉब में हैं, आपको कितनी परेशानी आई होंगी, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा होगा, इनकी आज़ादी को आपने दी और उससे यहाँ तक पहुँची, उस पर थोड़ा क्या फोकस करेंगे? आज़ादी तो देनी पड़ती है, किसी काम को करना है तो थोड़ा तो फ्रीडम तो छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था इनको जो ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कुछ चीजें होती है वो थोड़ा आपका सहयोग भरपूर रहा। हाँ बिल्कुल, आगे इनका आगे भी प्रयास रहेगा बिल्कुल जी। बहुत अच्छा। यहाँ पर इनके सास ससुर कहें, माता पिता कहें, वो भी साथ में हैं। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, 1 मिनट आप इधर आएंगे। आओ, आप पूछेंगे नहीं, आप इधर आ जाओ, बस पूछेंगे नहीं कुछ। बाबूजी आप भी आओ, आप इधर आओ 1 मिनट। नहीं, आप भी यहीं रहो, आप भी इधर ही रहो। आशीष जी आप भी वहीं रहो, थोड़ा बेक हो जाओ। मुकेश जी पीछे देखिए, खूबसूरत तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ये भले ही बहू है, लेकिन बेटी की तरह आप ये सीन देख पा रहे हैं। असल में कोई घूंघट नहीं है और पूरा सम्मान है। तो पहले वीडियो करने से पहले हमने चर्चा भी करी इनके ससुर सास से, सीधा माइक पे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आपकी बहू बिना घूंघट के कैमरे पे बोल रही है, कोई आपको अच्छा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा, बहू और बेटी जैसे एक जैसा है। अच्छा, तो जो महिलाएं इस तरीके से अपनी बहुओं को घूंघट लेने से, इन सब चीज़ों के लिए दबाव करती हैं, ऐसी होनहार बहुओं के बारे में तो आप क्या मानती हैं? उनसे क्या कहना है आपका? जो रोकती हैं कि नहीं घूंघट करना चाहिए, बिना घूंघट नहीं रहना चाहिए, उन माताओं को, उन सासुओं को क्या कहना है? बता, अपना बेटा बेटे जे, बेटा बेटी या बेटी आपने से, अपना बेटा जे बेटी से। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अपने बेटा से जे या अपनी बेटी से। हाँ, बहुत अच्छी सोच है। या बेटी या आती। हाँ हाँ, बहुत अच्छी सोच। तो आप देखिए, सास ससुर सीमा के यहाँ खड़े हैं, उनके हस्बैंड यहाँ खड़े हैं, और बहुत अच्छा एक आदर्श, ये नमूना कह सकते हैं, कि बहुत अच्छा है, जिसको हम नवाचार कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें। जी, आप इनके फादर हैं, ससुर की तरह हैं। आप माइक लें बाबूजी। क्या नाम है आपका? माइक बाबूजी इनको दो, माइक दे दो इनको। क्या नाम है आपका? मथुरालाल। मथुरालाल जी, मथुरालाल जी, आपके बधाई, आपकी बहू ने कितना अच्छा नाम कमाया है, आपका भी नाम, जिले का नाम, गांव का नाम, बहुत अच्छा नाम। हाँ, तो आशीर्वाद है बहू को पूरा पूरा आशीर्वाद। अच्छा, और आगे जाए, दुनिया में नाम कमाए। अच्छा, जैसे आप बेटी और बहू में कोई फर्क तो नहीं समझते? कतई नहीं फर्क, जितना सम्मान बेटी को उतना ही बहू को दे रहे हैं। अच्छा, बेटी खासाई बहू खासाई। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डांटते हैं, अरे ये कुर्सी पे बैठ गई, ये घूंघट नहीं कर रही, होगी कलेक्टर होगी। तो उन लोगों को, उन आदमियों को क्या कहना है आपका? ऐसे लोगों को जो बहुओं को शिकंजे में रखना चाहते हैं, 10 तरह के कंट्रोल रखते हैं, उनसे क्या कहना है? आप ही के गांव में होंगे बहुत सारे लोग ऐसे, तो उनसे क्या कहना चाहते हो? क्या आप ही बता दो इनका। नहीं, आप ये नहीं कहना चाहते कि भाई बहू बेटी को एक जैसा रखो? एक बेटी घर में घूंघट करके नहीं रहती, तो बहू से क्यों करवाते हो? सही बात। आज आपकी बच्ची भी हमारे साथ है, तो ये घूंघट करके घर में थोड़ी रहती है, यहाँ दूसरी जगह ये भी बेटी हो रही है। बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोगों की बधाई आ रही होगी, सब तरफ से फोन आ रहे होंगे कि आपकी बहू ने अच्छा नाम कमाया। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छा। आज ये रिकॉर्डिंग हम यहाँ गांव से कर रहे हैं और इनके बीच से कर रहे हैं। अंत में वापस हम सीमा से बात करेंगे। जी, सीमा, आप आगे का लक्ष्य थोड़ा बताइएगा, क्या आगे का लक्ष्य रहेगा? जी देखो, मेरा आगे का लक्ष्य है कि एक तो मैं सबसे पहले लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्पेशली ग्रामीण इलाके में, उनके लिए कुछ वर्क करना चाहती हूँ। जिस तरीके से लड़कियों को रखा जाता है गांव में, बाउंडेशन उनके ऊपर रखी जाती है, तो उनकी सोच में कुछ मैं डिफरेंस लाना चाहती हूँ, लोगों की मेंटलिटी चेंज करना चाहती हूँ। और अभी एक और मेरा टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल लेवल की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। उससे महिलाओं को और बालिकाओं को और मेरे से सीखने का मौका मिलेगा। जी सीमा, यहाँ सवाई माधोपुर में भी ऐसा एक सिलसिला शुरू हो, ऐसा ग्राउंड तय हो, लड़कियां, युवतियां इस तरफ थोड़ा अपना ट्राई करें, उसके लिए क्या आपका आइडिया है और क्या यहाँ आप लोग कर सकते हैं? देखो, सवाई माधोपुर में कहना चाहती हूँ, जहाँ मैं
अदर स्टेट में रहती हूँ जहाँ, और मैं जितने भी अपन दुनिया में गई हूँ, तो अपना माधोपुर देखो बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोगों को मुझे कहते हुए थोड़ा वो भी लग रहा है, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है अभी, क्योंकि लड़कियां आपने अब जयपुर में, चलो ज्यादा दूर नहीं, अपने पास में जयपुर में ले लो, लड़कियां वहाँ बहुत खुले में घूमती है, उनको सारी सुविधा अवेलेबल है, और जो टैलेंट को लेके वहाँ पे जो एकेडमीज खोली हुई है काफी है, लेकिन अपने माधोपुर में मुझे लगता नहीं है कि अभी तक है। शिक्षा को लेके भी अभी तक कोई लड़कियों के लिए कोई स्पेशल है नहीं। तो देखो लड़कियों में देखो बहुत सारी टैलेंटेड होते हैं, अपने पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आप आगे प्रायोरिटी दो, और जिसमें लड़कियां कर सकती हैं, उनके टैलेंट को पहचानो। और जो जिस क्षेत्र से मैं हूँ, देखो मॉडलिंग कैरियर से, तो मैं चाहती हूँ कि अपने माधोपुर में भी एक मॉडलिंग कैरियर से रिलेटेड कुछ एकेडमी खुले, प्रोग्राम हुए, लड़के इसमें आगे से आगे आए। आज जैसे मैंने नाम किया माधोपुर का, तो मैं कह सकती हूँ कि लड़कियां जरूर इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम करेगी। जी, आपको बड़े अच्छे माँ बाप के जैसे सास ससुर मिले हैं, आपके हम सफ़र मिले हैं, आपके पूरा अच्छा परिवार है, तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी को क्या मैसेज करना चाहती है? अंतिम सवाल में आप अपनी बात रखें। मैं सोसाइटी को देखो मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले देखो अपने परिवार से अपन को सपोर्ट मिलना जरूरी है। कुछ भी आप करने से पहले परिवार का साथ होना जरूरी है। तो मैं सब फैमिली को मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी बहुओं को, बेटियों को, वो जो करना चाहती है उन्हें आगे मौका दो। उनके मेंटलिटी को आप समझे, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है, प्लीज उनको रोको मत। आप देखना कि आप वो भी आज जो मैंने किया है वो कर सकती है। आज मैं भी उसी फैमिली से हूँ, आप सब भी उसी फैमिली से हो। कोई जाने दें इस मैसेज, इसके लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं युवाओं को? मैसेज है कि जैसे घूंघट वाली प्रथा होती है, सबसे पहले उसको खत्म करने की कोशिश, सबको समानता का अधिकार रखे, मतलब, और जो भी अगर कुछ करना चाहती है तो उसकी पहले एक्टिविटी देखे, उनको कुछ करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कोई तरह की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। बाउंडेशन रखेंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगी, उसके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखा नहीं पाएगी। किसी के अंदर कुछ चीजें होती है लेकिन वो उसको दिखा नहीं पाती, घर वाले उसको दबा देते हैं वहीं के वहीं, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, उससे कहीं चलिए वो कर नहीं पाती। शुक्रिया। इस चर्चा में यही सारी बातें आपने देखा, और बहुत अच्छा यहाँ पर सारी बातें रखी गई, बहुत अच्छे अंदाज में।